जय हिंद साथियों, मैं परमवीर सिंह आज एक बार दोबारा आपके रूबरू हो रहा हूँ। बहुत दिन हो गए आपसे रूबरू हुए हुए। जैसे ही नया डोमिसाइल लॉ आया वैसे ही मैं बड़ी सोच में था कि ये बीजेपी, आरएसएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के साथ क्या करना चाह रही है। इसमें सबसे पहले हिज हाइनेस महाराजा हरी सिंह जी का नाम आएगा, जिन्होंने एक ऐसी स्टेट का सपना देखा जो स्टेट अपने आप में खुद मुख्तियार हो, जिस स्टेट के पास, उसके बाशिंदों के पास सब कुछ अपना हो। उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को एक एक्सपोर्ट स्टेट बनाया, रादर ए प्रिंसली स्टेट, जो एक्सपोर्ट में ज़्यादा थी और इंपोर्ट कम करती थी। 47 से पहले, अक्टूबर 47 से पहले जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी वो 42 आइटम्स एक्सपोर्ट करती थी और 14 आइटमें इंपोर्ट करती थी। महाराजा हरी सिंह जी की देन परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो हमारे पुरखों ने, फोर फादर्स ने लगभग कोई 50 साल की जद्दोजहद के बाद हासिल किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में हिंदुस्तान के साथ उसका विलय हो गया विद कंडीशंस। एक मेरे दोस्त ने मुझे डॉक्यूमेंट ऑफ एसेशन भेजा था, जो शायद सोशल मीडिया पे बड़ा आम है, जिसका आरएसएस बीजेपी गलत फ़ायदा उठाती है। ठीक है, वो इमीडिएटली वही था, लेकिन उसके बाद महाराजा हरी सिंह जी ने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उसमें अमेंडमेंट करवाई, जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में थी। साथ में एक गठजोड़ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो 5 अगस्त 2019 तक ठीक ठाक चला और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 जो महाराजा हरी सिंह जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दिलवाई थी वो, और 35A जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां सुरक्षित थी, वो दोनों बीजेपी ने मेजॉरिटी की वजह से हटा दी। उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई राय नहीं थी, सिर्फ एक रेफरेंडम था 2019 की इलेक्शन का, जिसमें बीजेपी ने कहा हमें जम्मू, पुंछ, कठुआ, उधमपुर, डोडा और लेह लद्दाख की सीट एमपी की हमने जीती है, और हमारा हिंदुस्तान में एक ही मौक़िफ़ था कि हम जब पावर में आएंगे 370 हटाएंगे। चलो ठीक है, उन्होंने अपनी मनमानी की, वो भी हो गया। मैंने उसी वक्त एक बात की थी जब 370 हट गया और 35A ख़त्म हो गया, कि लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा इसलिए है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। जो बुद्धों के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने भी लेह वालों को चेतावनी दी थी कि तुमने अपना बेड़ागर खुद ही कर दिया यूटी लेकर के। खैर, ये तो वक्त बताएगा। मैंने तब भी ये कहा था कि 370 का टूटना, 35A का जाना क्या नोटबंदी जैसा फ़ैसला है, जीएसटी जैसा फ़ैसला है, या उससे बेहतर फ़ैसला है, या जम्मू कश्मीर की आवाम को अंधेरे में धकेलने वाला फ़ैसला है। अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है वैसे वैसे सभी को चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि हम लोग कहाँ आके फंस गए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहूँगा कि एक जब भी कोई बात आती है ना तो सभी कहते हैं ये जयचंद है। मैं जयचंद के बारे में थोड़ा विस्तार में बोलूँगा। जयचंद एक ऐसे राजा जिन्होंने बाबर को दिल्ली तक जाने का रास्ता दिया, अपने राज्य में से, जिस राज्य पे वो राज करते थे, कि बाबर तुम यहाँ से चले जाओ, इब्राहिम लोदी को हराओ, दिल्ली को लूटो, हिंदुस्तान की आवाम को लूटो, क्योंकि उससे पहले जितने भी तुर्की से,
पर्शिया से, ईरान से, पर्शिया से, अफ़गानिस्तान से जितने भी राजा महाराजा लुटेरे आए उन्होंने लूटा और वो चले गए। लूटपाट करके हमारे मंदिरों को तोड़ा, हिंदुस्तान के राजे रजवाड़ों को लूटा, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनके मर्दों को अपना गुलाम बनाया और यहाँ से लेके चले गए। उन्होंने सोचा कि बाबर भी आया है, ये दिल्ली को लूटेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा। बाबर भी मुसलमान था, इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था। एक जयचंद था जो हिंदू था, उसने बाबर को रास्ता दिया दिल्ली जाने का। अगर वो रास्ता ना देता तो बाबर दिल्ली तक ना पहुंचता। उसने बाबर को कहा कि तुम यहाँ से जाओ, उसको रास्ता दिया। उसने यही सोचा जयचंद ने कि ये बाबर जाएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, दिल्ली को लूटेगा और जाते जाते दिल्ली की सत्ता मुझे दे जाएगा, मुझे सिंहासन पे बिठा जाएगा और दिल्ली का राजा मैं बनूंगा। इसीलिए लेकिन बाबर आया, उसने इब्राहिम लोदी को हराया और वो दिल्ली के सिंहासन पे खुद बैठ गया। वैसा ही कुछ, इसीलिए हर किसी को कहा जाता था कि ये जयचंद है। आज जम्मू के जयचंदों ने सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो एनसी के साथ थे, चाहे वो पीडीपी के साथ थे, चाहे वो आज बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जम्मू के लोगों को धोखा दिया, जम्मू के लोगों को अंधेरे में रखा और जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड समझ लिया। आज जितनी भी दिक्कत है वो जम्मू प्रोविंस के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए है। और हम लोगों को और हमारे बच्चों को ऐसे अंधेरी की तरफ धकेला जा रहा है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जयचंद की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जयचंद के बारे में डिटेल में बताऊं ताकि लोगों को भी पता लगे कि जयचंद ने किया क्या था। उसके बाद जब से ये बीजेपी मोदी रेजिम 2 शुरू हुई है तब से आज तक इनका जो भी फैसला था वो सिर्फ इसलिए था कि हमारे पास मेजॉरिटी है। इन्होंने किसी पब्लिक की ओपिनियन नहीं ली। यहाँ पर बीजेपी के प्रेसिडेंट कुछ बयान देते हैं, वहाँ पर सेंटर में कुछ और होता है और बाद में आके कहते हैं कि जो आईपीएस आईएएस लॉबी है वो हमारी बात नहीं सुनती, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी बात नहीं सुनती, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस इनकी बात नहीं सुनता, डीसी ऑफिस इनकी बात नहीं सुनता, डिवकाम ऑफिस इनकी बात नहीं सुनता, सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए। बाकी ये सारे के सारे लोग इन्हीं के हैं। उसके बाद इन्होंने एक डोमिसाइल लॉ लाया, कोविड-19 की महामारी जब पीक पे थी, जब लॉकडाउन पीक पे था तब लाया। 48 घंटों में इन्हें वापस लेना पड़ा। उसमें जम्मू के लोगों का दबाव था, जहाँ ये बात थी कि कुछ लोगों ने वो मसला यूएन तक पहुंचा दिया। ये बड़ी समझने वाली बात है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैट बनाया, कहा जी जम्मू के सारे जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होंगे, डिपार्टमेंट के लोगों के जितने भी एम्प्लॉयज़ की केसेस होंगे वो चंडीगढ़ जाके सुने जाएंगे। उसके बाद उनको वो वाला फैसला भी वापस लेना पड़ा। उसके बाद हमारे पीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई श्री BR शर्मा जी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस भी कंफ्यूज और होम मिनिस्ट्री भी कंफ्यूज कि हमने इनको कोई और पोस्ट दे के रखी हुई है और इनको पीएससी का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद पिछले दिनों एक नया शगुफा आया कि चीफ काउंसलर बना रहे हैं, डिप्टी काउंसलर बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लोग डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, पीआरसी की बात कर रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं लोगों को, डिप्टी चीफ काउंसलर, डिप्टी काउंसलर। जो भी जम्मू कश्मीर में आया उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, ग्राउंड रियलिटी को जाने बगैर। चाहे कोई भी था, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे वो राजीव गांधी था, चाहे वो आज मोदी सरकार है, सभी ने एक्सपेरिमेंट की। किसी ने ये नहीं समझा, जहाँ उसको पता था मगर वो मुद्दे पे आना नहीं चाहता था, लड़ाई है रिसोर्सेज की।
जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज हैं। आज चीन अगर लद्दाख के बॉर्डर पे खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है? वो इसलिए खड़ा है कि लद्दाख में $4 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं। कितने रिसोर्सेज हैं? $4 ट्रिलियन के। मोदी जी सपना दिखा रहे थे $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की। लद्दाख में $4 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं। $4 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं। 4,00,000 करोड़ डॉलर के रिसोर्सेज हैं जो स्टेक पे लगा दिए इस मोदी सरकार ने। जो हिस्सा था उन वीर सपूतों का जिन्होंने लद्दाख को जीता था सिख तिब्बत वॉर में, जहाँ उन डोगरा राजाओं का जिन्होंने उस लद्दाख को आज तक संभाल के रखा, और इन्होंने उस लद्दाख को स्टेक पे लगा दिया। ये है इस मोदी और इस आरएसएस, इस कांग्रेस, इस एनसी और इस पीडीपी की दूरंदेशी कि इन लोगों ने क्या किया। और हमारे बच्चों के लिए आज मैं एक बात कहूँगा, जितनी भी पुलिस है, जितने भी आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, जितनी आर्मी है, ये सरकार की औजार है। ये सरकार का औजार है। जो सरकार ऊपर से आदेश देगी ये उस आदेश का पालन करेंगे, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो डीजीपी है, चाहे आईजी है, जो भी है सबके सब, चाहे जुडिशरी है, जो भी, ये सबके सब सरकार के औजार हैं। जो सरकार आदेश देगी ये उसको मानेंगे। लेकिन मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नरेंद्र भाई मोदी सरकार के नाम पे ओथ ली थी कि यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे ओथ ली थी? सबसे पहले ये बात सोचिए। यूनियन ऑफ इंडिया वो लोगों की है, सरकारों की नहीं है। सरकार आज है कल चली जाएगी। और इसके अलावा एक नया शगुफा छोड़ा गया 10,000 जॉब्स का, और साथ में एक बड़ी मज़ेदार बात कही गई, इनमें से मैक्सिमम जॉब डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब क्लास 4 होती है, बड़ी समझने वाली बात है। और जो डोमिसाइल उन्होंने वापस लिया उसमें था कि क्लास 4 की जॉब्स 100% जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 की जॉब के लिए नेशनल लेवल कंपटीशन होगा। आज उन्होंने कहा जी 7,000 पोस्टें हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कैडर की हैं। यह पब्लिक को समझना है कि किसको मूर्ख बनाया जा रहा है। और मुझे रिसोर्सेज से पता लगा है, रिसोर्सेज से ये पता लगा है कि, इससे पहले बात करते हैं पीआरसी और डोमिसाइल में क्या फ़र्क है। पीआरसी का मतलब है यू आर सिटीज़न ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और डोमिसाइल का मतलब है यू आर टेम्परेरी सिटीज़न ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब आप सोच रहिए आपका पीआरसी क्यों ख़त्म किया जा रहा है और डोमिसाइल लागू किया जा रहा है। इसकी एवज़ में जब सारे पीआरसी ख़त्म हो जाएंगे, नए डोमिसाइल बनाने पड़ेंगे। लगभग जम्मू कश्मीर में 1,35,40,00,000 पीआरसी हैं। ठीक है, आपने उत काम करने हैं, करो, मगर आप पीआरसी क्यों ख़त्म कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को, पीआरसी क्यों ख़त्म हो रहा है? पीआरसी इसलिए ख़त्म हो रहा है कि जब सभी का डोमिसाइल बनेगा ना, उसमें 40-50 लाख लोग, 40-50 लाख लोग आउट ऑफ स्टेट के जम्मू कश्मीर स्टेट में एंटर करवा दिए जाएंगे। ये समझने वाली बात है। और मुझे अंदेशा है और रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है कि जम्मू कश्मीर में 40 से 50 लाख नए लोग एकोमोडेट किए जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, जिस किसी के पास लेबर कार्ड है, जिस किसी के पास लेबर कार्ड है 15 साल पुराना, वो सभी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल ले सकते हैं। और हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 3-4 दिन से लगातार टीवी पे आए डिबेट करने के लिए। इतनी बढ़िया सेटिंग थी उनकी वहाँ पर, जैसे उनकी ईवीएम में सेटिंग होगी, वो जीत गए। जीते नहीं थे वो, अगर वो जीते होते उन्हें जम्मू के लोगों का दर्द पता होता। जिस तरह से उन्होंने, जिस दिन काउंटिंग हुई 2019 की इलेक्शन में,
जिस तरह से उन्होंने लोगों को धक्के दिए, उस हिसाब से पता लग रहा था वो इलेक्शन हार चुके हैं, मगर वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए। अगर वो वोटों से, लोगों के वोटों से जीते हुए होते तो ऐसे बेबुनियाद जम्मू के लोगों के हिसाब से घटिया बयान टीवी पे ना देते। उन्होंने कहा जी जम्मू कश्मीर के आईपीएस 30 साल नौकरी करता है, आईएएस 30 साल नौकरी करता है, उसको ज़मीन नहीं लेने दी जाती। भाई साहब, जो आदमी आईएएस आईपीएस बन जाता है ना, उसको जम्मू कश्मीर कैडर की नौकरी की ज़रूरत नहीं होती उसके बच्चे को। उसका बच्चा कुछ भी बन सकता है क्योंकि उसकी जेब में पैसा है, उसके पास अप्रोच है, वो कुछ भी कर सकता है। मगर जम्मू का गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, वो आईपीएस आईएएस के बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकता है? इनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? मैं बड़ा हैरान हूं कि ये जम्मू के लीडर हैं, ये जम्मू के जयचंद हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, कुर्सी मुझे दे देना। मगर याद रखना, बाबर ने जयचंद के साथ क्या किया ये समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर प्योरली लड़ाई है रिसोर्सेज की, वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद जो माइंस हैं उसकी। वो वाटर रिसोर्स और वो माइन जम्मू कश्मीर के लोगों के फोर फादर्स ने अपनी जान पे खेल के बचाया है, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, ना कि इन जयचंदों की जेबें भरने के लिए और इनकी कुर्सियां बचाने के लिए। ये याद रखें कि जयचंद ने जब बाबर को रास्ता दिया, बाबर दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गया और उस जयचंद को गुलाम बना के रखा बाबर ने। अगर ये नहीं जागते तो पब्लिक इनको जगाएगी और उखाड़ के फेंक देगी। ये चेतावनी है हमारी तरफ से इनको, क्योंकि पब्लिक जाग चुकी है, इसलिए ये रोज़ नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं। चीफ काउंसलर, 10,000 नौकरियां, एक वो सत्यपाल मलिक फ्रॉड आदमी, वो आया यहाँ पर, वो 50,000 नौकरियां दे रहा था। मगर किनको? जिनका 50 लाख लोग जिनका डोमिसाइल बनेगा, उनको। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी क्लास 4 की नौकरी, अर्दली की नौकरी, चपरासी की नौकरी। उसके ऊपर ये जम्मू के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं। जम्मू के लोगों को समझना है कि हमें किस और कहाँ और क्यों जाना है, क्योंकि हमारे जम्मू के बच्चे को स्कॉलर बनना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चला सकते हैं, अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं। जिन रिसोर्सेज से बहुत पैसा आएगा, हम लोग किसी की क्लास 4 की नौकरी नहीं करेंगे। इसी के साथ मेरी तरफ से सबको जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।